ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में देखते हैं हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ संयोग इस बार हरितालिका तीज पर बन रहे हैं, हरितालिका तीज के दिन कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। हरितालिका तीज का पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इस व्रत में निर्जला रहा जाता है। इस व्रत में 24 घंटे भी से ज़्यादा निर्जला व्रत होता है जिसे पूरे नियम से मानना होता है। इस व्रत के दौरान में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। महिलाएं भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को भोर में अपना व्रत शुरू करती हैं और चतुर्थी को भोर में इसे समाप्त करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन है। माँ पार्वती ने बहुत तपस्या करके भगवान शिव को पाया था, इसीलिए उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती के पूरे विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करती हैं। इस व्रत में गौरी शंकर और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है और कहीं कहीं बालू रेत का शिवलिंग बनाकर भी पूजा किया जाता है। आइए अब देखते हैं व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग इस बार हरितालिका तीज पर बन रहे हैं। हरितालिका तीज का व्रत इस बार 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:35 पर होगा और इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर में 1:55 पर होगा। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। उसके अनुसार 26 अगस्त को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरितालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त इस बार हरितालिका तीज पर जो पूजन का शुभ मुहूर्त बन रहा है वो सुबह ही बन रहा है। सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 35 मिनट तक रहेगी। लेकिन ज़्यादातर जो हरितालिका तीज की पूजन की जाती है वो प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त होने वाला होता है, उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और हरितालिका तीज का पूजन रात्रि भर चलता है, तो इसमें किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं कहीं पे पूजन सुबह भी किया जाता है और कहीं कहीं पर रात्रि में चारों पहर की पूजन होती है। रात्रि भर जागरण किया जाता है, फुलेरा बांधा जाता है, फिर पूजन किया जा रहता है और रात्रि भर जागरण होता रहता है। तो इसमें किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप सुबह पूजन कर रहे हैं तो ये सुबह का शुभ मुहूर्त है, आप पूजन कर सकते हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर शाम को प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। और रात भर तो हरितालिका तीज की पूजा रात भर चलती है। 4 बार हरितालिका तीज का पूजन किया जाता है जहाँ पर फुलेरा बंधा रहता है। और कई लोग प्रदोष काल में केवल एक समय का भी पूजन करते हैं। तो आप अपने क्षेत्र में देख लीजिएगा, जिस हिसाब से पूजन होती है आप पूजन उस हिसाब से कर लीजिएगा। इस बार हरितालिका तीज पर कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि इस बार चंद्रमा मंगल के साथ कन्या राशि में होंगे जिससे महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ साध्य शुभ योग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में विराजमान होंगे। तो सबसे अच्छा योग तो महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है जो कि बहुत शुभ योग है। इस योग में यदि हम कोई पूजा प्रार्थना करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी वो मनोकामना पूर्ण होती है।
आइए अब देख लेते हैं हरितालिका तीज पर हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो। सबसे पहले तो हरितालिका तीज पर आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्ती या 7 पत्ती, अलग अलग वृक्ष की पत्ती, जैसे आम की पत्ती ले लीजिए, अशोक की पत्ती ले लीजिए, बेर की पत्ती ले लीजिए, पारिजात के फूल की पत्ती ले लीजिए, इस तरह कोई भी फूल की 5 पत्ती ले लीजिए या 7 पत्ती ले लीजिए। और जहाँ भी फुलेरा बंधा हो, जहाँ भी हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो, जिस मंदिर में फुलेरा बंधा हो या जिस घर में फुलेरा बंधा हो, वहाँ पर जाकर अपनी मनोकामना कहते हुए 5 या 7 पत्ती भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण होगी। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है। पंडित जी बताते हैं कि फुलेरा का दर्शन मात्र कर लेने से ही जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुख आता है। तो आपको कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। हर जगह मंदिर में फुलेरा बंधे रहते हैं, कई कई घरों में भी एकत्रित होकर महिलाएं पूजन करती हैं, तो वहाँ पर भी फुलेरा बांधा जाता है। तो उस जगह पे फुलेरा का दर्शन आप जरूर करिएगा। और 5 वृक्ष की पत्ती या 7 वृक्ष की पत्ती आप भगवान को जरूर समर्पित करिएगा। और साथ ही आप 5 वृक्ष के फूल या 7 वृक्ष के फूल भी आप अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। यदि आप यह उपाय हरितालिका तीज के दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।